उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। स्कूलों में अभी हफ्ते में 2-2 दिन की कक्षाएं लगाई जाएंगी। एक दिन में सिर्फ 50% विद्यार्थी ही कक्षा में आएंगे, यानी ऐसे में एक विद्यार्थी को अभी हफ्ते में एक दिन ही स्कूल आने का मौका मिल सकेगा। वहीं स्कूलों को कोविड-19 से बचाव के उपाय का सख्ती से पालन करना होगा। मिड डे मील भी पूरी सावधानी के साथ दिया जाएगा। दरअसल कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खोले जाएंगे। वहीं अगर छात्र घर से ही पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प देना होगा और उसकी पढ़ाई की मॉनिटरिंग करना शिक्षक की जिम्मेदारी होगी। स्कूलों को नियमित सैनिटाइजेशन कराना होगा। हर विद्यार्थी, शिक्षक और स्टाफ अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही स्कूल आएगा। थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। तो स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और स्कूल सब छोटी क्लासेस के भी खुलने वाले हैं। और ये बता दें आपको, हफ्ते में 2 ही दिन क्लासेस लगेंगे। सिर्फ 50% छात्र ही स्कूल यहां पर आ पाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन स्कूल प्रबंधन को करना होगा। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, अब कोशिश ये कि तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे चलती हुई नजर आए। स्कूल जो अब तक बंद थे यहाँ पर, उनको भी खोला जा रहा है। वैसे में सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि जो बच्चे स्कूल पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं उनका हिसाब किताब किस तरीके से रखा जाएगा कि वो डिफोकस ना हो। जी, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ही सरकार ने हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं किया था, लेकिन आकलन करने के निर्देश दिए थे और आकलन से जो डाटा सामने आया उसके आधार पे अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, एक एसओपी जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से कि स्कूल खोलने से पहले किन चीज़ों को सुनिश्चित करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि पेरेंट्स किस तरीके से गारंटी रहेगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो एक लिखित जो है उनसे अप्रूवल मांगा जाएगा स्कूल के द्वारा कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को भेजने के लिए स्कूल तैयार है। और जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो स्कूल प्रबंधन को ये व्यवस्था करनी होगी कि वो बच्चे घर पे रह के ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सके और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी स्कूल से मांगी जाएगी। तो साफ तौर पे और अगर इसके साथ ही बात करी जाए, कोरोना प्रोटोकॉल को पालन कराना बेहद जरूरी बताया गया है। चूंकि जिन कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक है वहां पे 50% स्ट्रेंथ के साथ में जो है कक्षाएं चलाई जाए और 2 पालियों में कक्षाओं को चलाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाना है। इसके साथ ही ये जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था की अगर बात करी जाए, स्कूल बसेस की बात करी जाए, बच्चों को लाने ले जाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाना है उनके सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही जिन स्कूलों में स्कूल के आसपास खाद्य सामग्री बेची जाती है उसको स्कूल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि आसपास के इलाकों में या स्कूल के बाहर किसी प्रकार की खाद्य सामग्री न बेची जाए। और साफ तौर पे कक्षाओं का सैनिटाइजेशन हो या कंप्यूटर कक्षों की बात हो तो सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन स्कूलों में जगह कम है वो कंप्यूटर कक्ष में भी या अन्य जगहों पर कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल में बच्चों के साथ साथ अगर कोई कर्मचारी भी किसी प्रकार के उसको मेडिकल लक्षण दिखते हैं तो पूरा सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल। संकल्प, प्राइवेट या बड़े स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं, कोरोना से संबंधित अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो बिल्कुल। संकल्प, प्राइवेट स्कूल्स या बड़े स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्म्स जो है वो फॉलो करवाए जाते हैं और विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि मोटी फीस भी ली जाती है। लेकिन सरकारी स्कूल की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात की जाए तो फिर कई चीजों में ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर कोताही बरती जाती है। यहाँ पर स्पेशली इंस्ट्रक्शंस किस तरीके के दिए गए हैं? जी बिल्कुल, संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए ये माना जा रहा है कि पूरे निर्देश सख्त दिए गए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर इस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करने में चाहे वो सरकारी स्कूल हो या वो प्राइवेट स्कूल हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कागजों पे चीजें कुछ और होती है लेकिन जब हकीकत देखी जाती है तो वहां पे उन चीजों का अनुपालन नहीं किया जाता है, आदेशों को दरकिनार कहीं ना कहीं किया जाता है। तो ऐसे में ये मुख्यमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर स्कूल खोले जाने को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में हो या फिर सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की व्यवस्था में लापरवाही मिलती है, कोई अनुपालन नहीं होता दिखता है, अगर एसओपी का, क्योंकि एसओपी जो जारी कर दी गई उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना बेहद जरूरी है। ऐसे में उन लापरवाहों पर कार्रवाई करने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, यानी कि सख्ती बढ़ती जाएगी। संकल्प अगर चूक यहाँ पर हुई, खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की लाभ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प तमाम जानकारी देने के लिए।